बोल सच्चे दरबार की। आप सेवकजन अपने अपनी श्रद्धा भावों को लेकर के आप शक्ति जगदम्बा महामाया पंचवाली माता के दरबार उपस्थित होते हैं। ये पंचवाली माता जी का कल्याण का दरबार है। पंचवा दरबार से कल्याण हेतु भगत जन दरबार से नाता लगाते हैं। भक्तों पर दया कृपा होती है और भगत जन पंचवा दरबार से जुड़ते जाते हैं। पंचवाली माता जी का दरबार एक ऐसा दरबार है जहां से भक्तों को भ्रम भ्रांति से परे किया जाता है। भ्रम अज्ञानता अंधविश्वास से परे करके जगदम्बा की भक्ति चरण सरल से जोड़ दिया जाता है और भगत जन पंचवा दरबार से लग करके जुड़ करके पंचवाली माता जी के चरण सरल से लग करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और भक्तों का उद्धार हो जाता है। भगत परिवार के घर परिवार में किसी प्रकार की रोग दोष है, दुख समस्या आपत्ति विपत्ति है, कहीं से जादू टोना आ गया है, भूत बयान आ गया है, कमाता है रोजी रोटी बरकत नहीं होता, सोचता है कार्य पूरा नहीं होता, घर में किसी का तबीयत खराब रहता है या फिर घर के देवी देवता बिगड़ गए हैं, अनेकों प्रकार के दुख संकट आपत्ति विपत्ति, घर में कुछ मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, बच्चों को रोजी रोजगार नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे आगे नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत समस्या है, आप पंचवाली माता के दरबार में हाजिर लगाएं। पंचवाली माता जी का कल्याण का दरबार है जहां से भक्तों को उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है। जगदम्बा स्वयं धरा पर अवतरित होकर के महामाया आज भक्तों को तार रही है, अपनी कृपा और दया प्रदान कर रही है। आप भगत कहीं वंचित न रह जाए, इसलिए पंचवा दरबार से लग जाए, जुड़ जाए। इसके तत्पश्चात जिस प्रकार से मृत्यु लोक में आकर के हर कोई दुखी परेशान है, हर कोई चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए, हर कोई चाहता है हमारे घर परिवार में रोजी रोजी बरकत हो, घर परिवार में सद्बुद्धि आ जाए, बाल गोपाल शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाए, या फिर जो हमारी कामना पूर्ण हो जाए। किंतु ऐसा नहीं होता। जब मानव का कार्य पूर्ण नहीं होता, दुखी परेशान होकर के विचलित उत्साह भटकता है, तो मानव सोचता कैसो कहीं चले जाए, मेरा उद्धार हो जाए, तरनतार हो जाए, कल्याण हो जाए। इस घबराहट अनेकों प्रकार की सुखा हो जाए, तांत्रिक बिचौली पीढ़ी पर भटकता है। मगर जहां जहां जाता है तब प्रकार की समस्या बताया जाता है, कहीं से भूत आ गया, जादू टोना आ गया, कर्तव्य आ गया, गणित आ गया, बिहार आ गया, घर का है, बाहर का, यहाँ से वहां से, तमाम प्रकार से, कि उसका समाधान नहीं होता। जब तक सही जगह पर नहीं पहुंचेगा तब तक उसका उपाय, उसका समाधान नहीं होगा। आज हमारे पंचवा दरबार से जितने भगत जन जुड़े, सर्वप्रथम पहले पंचवाली माता जी का कल्याण किया, उसके जो रोग दोष से, जो समस्या से, उनसे भक्त को मुक्ति दिया, उनका कल्याण किया और वे भगत पंचवा दरबार से जुड़ते गए। आज यही कारण कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से दरबार में लगा है। आज भगत जन नित्य प्रतिदिन जगदम्बा की भक्ति में लग करके कल्याण को प्राप्त करते जा रहे हैं। इसलिए पंचवाली माता जन कल्याणी है, जन कल्याण कर रही है। जो जिस भाव से, जिस कामना से मांग रहा है, समस्त भक्तों की कामनाओं को पूर्ण कर रही है। तो आप भगत जन मन के भ्रम भटक का आरती पर हट करके आप पंचवाली माता शरण में शरणागत हो जाइए। अब यदि आप चाहते हैं कि आपको काली माता की कृपा हो जाए, जगदम्बा माता काली अपनी कृपा प्रदान कर दे, आप जो भूत बेर जादू टोना टोटका से दुखी परेशान होकर भटक रहे हैं, आपको जीवन में किसी का मार्गदर्शक नहीं है, आप अनेकों प्रकार की पूजा पाठ किया लेकिन फिर भी उसका कोई समाधान नहीं हुआ, किसी कहने पर आपने जीव का बलि भी चढ़ा दिया किंतु फिर भी कल्याण नहीं हुआ, ऐसे में आपको पंचवा दरबार में हाजिर लगानी हो सकता है। श्री रात्रि जय माता दी शक्ति मां पंचवा वाली अपने 9 देवियों सहित संपूर्ण धारा पर अवतरित होकर के संपूर्ण शक्तियों सहित आज स्वयं आज भक्तों को तार रही है, उबार रही है। यदि आप चाहते हैं कि जगदम्बा काली माता की आप पर कृपा हो जाए, आप चाहते हैं आपके घर की शक्ति जागृति हो जाए, आप चाहते हैं आप घर के देवी देवता, कुल देवी देवता, उनकी शक्ति जागृति हो जाए, तो आप पंचवाली माता चरण शरण में लगे। यदि आपके शरीर पर, मानव शरीर पर यदि कोई देवी देवता है या किसी प्रकार कोई भी शक्ति है जागृति हो जाए, आप पंचवाली माता चरण शरण में अर्जी लगाइए। जगदम्बा के द्वारा संपूर्ण सब शक्तियों को जागृत कर दिया जा रहा है, बहुत कल्याण हो रहा है। और शिव दिवस के लेकर के जगदम्बा का, महामाया का घर घर आगमन हो रहा है। जगदम्बा घर घर जाकर के भक्तों के घर पर घर कुल देवियों को, उनकी शक्तियों को जागृति कर दे रही है। जब घर के देवी देवता, कुल देवी देवता, जब उनकी शक्ति जागृति हो जाएगी, स्वयं घर के देवी देवता से रक्षा पार हो जाएगा, जगदम्बा की अपनी शक्ति प्रदान कर देंगी, वो उनका तरनतार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप भगत पंचवा दरबार से लगे, जुड़े, ताकि जगत जननी जगदम्बा महामाया की दया हो, कृपा हो और आपका कल्याण हो।
प्राय देखने में आता है कि भगत जानता है कि हम काली माता को बलि चढ़ा देंगे तो जगदम्बा प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भगत अनेक प्रकार की जीवों की बलि चढ़ाता है, अनेक प्रकार की जीव को अर्पण करता है, चढ़ाता है कि माता जी प्रसन्न हो जाए। माता किसी के यानी किसी के जीवन से प्रसन्न नहीं होती। जगदम्बा महामाया जीव दान करने से प्रसन्न होती है। जगदम्बा महामाया यानी खसी, भेड़ा, कबूतर, मुर्गा इत्यादि जीवों से प्रसन्न नहीं होती। यदि आपको देना, आपको चढ़ाना है, अगर बलि चढ़ाना चाहते हैं, आपका क्रोध, मोह, लोभ और ऐसे और अहंकार की बलि चढ़ा दें। यदि आप चाहते हैं कि जगदम्बा की कृपा हो जाए, दया हो जाए, आप अपने अवगुणों की बलि चढ़ा दीजिए। जो आपके शरीर में बुराई है, जो अवगुण है, दुर्गुणता है, आप दारू शराब का सेवन करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, या फिर आप भ्रष्टाचार में भटक रहे हैं, आपको वही अवगुण है, वही बुराई है, उसी को चढ़ा दीजिए। अब जो भी अवगुण है, अहंकार, अभिमान, जगदम्बा को चढ़ा दीजिए। जगदम्बा प्रसन्न हो जाएंगे और आपका कल्याण करेंगे और आपके घर में समृद्धि आएगा। तो मैं कहने का तात्पर्य, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की शक्ति जागृति हो जाए, घर के कुल देवी देवता जागृति अवस्था में हो जाए, या फिर काली माता प्रसन्न हो जाए और आपको दया हो जाए, दया प्रदान करे, या फिर आपको स्वयं कल्याण प्रदान करे, तो आप पचवा दरबार से लग जाइए। इसके तत्पश्चात जो आदेश निर्देश होता है उसका पालन करें। जगदम्बा महामाया दया लूंगी, कृपा लूंगी और आपका कल्याण तैयार होगा। जब आपसे पचवा दरबार से अनेक प्रकार के भगत लगे, प्राय ऐसे भगत आते हैं जिनके घर के देवी देवता, कुल देवी देवता जीव मानते हैं और भ्रम भक्ति में पड़ करके भगत कई वर्षों से जीव चढ़ाता। पहले के बाप दादा लोग जीव चढ़ाते रहे, किंतु आज नहीं चढ़ा पाते। जो भगत चाहते हैं कि हमारा जीव चढ़ाना बंद हो जाए, जगदम्बा नारियल, कद्दू, केले का फूल, बथुआ या गन्ना या जायफल से प्रसन्न हो जाए, उसकी बलि से प्रसन्न हो जाए, आज जगदम्बा साधारण रूप से साकार रूप से यानी जगदम्बा भक्तों को, जीवों को दान दे रही है, जीवन दान दे रही है और नारियल, केले, फूल, कद्दू इत्यादि पर जगदम्बा प्रसन्न होकर के बलि के रूप में स्वीकार कर रही है। जिस प्रकार से पचवा दरबार में काली माता का स्थान, माँ कामाख्या, माँ छिन्नमस्तिका, तारा माता, हिंगलाज माता, कामाख्या माता यानी सातों देवियों का स्थान है। किस पचवा दरबार की ऐसी विशेषता, किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाई जाती। काली माता के नाम पर अंधविश्वास पर किसी जीव की बलि अर्पण नहीं की जाती। जगदम्बा को बलि साकार रूप से केला का फूल या फिर कद्दू, बथुआ इत्यादि की जीव अर्पण किए जाते हैं और जगदम्बा प्रसन्न होकर आज भक्तों को कल्याण कर रही है। कितने भक्तों का खेलना झूमना खत्म हो गया। जो भगत चौरी पीढ़ी को जाकर के भटक रहे थे, जिनकी शक्तियां जागृत नहीं हो रही थी, यानी तमाम प्रेत आत्माएं, भूत विचार उनको घेरे रहते थे, परेशान करते थे, जगह जगह तमाम प्रकार की नकारात्मक शक्तियां उनको परेशान कर रहे थे। आज काली माता की चौखट पर जाकर के मत्था टेक देने से जो भी उनकी समस्त कलेश, जो भी दुख समस्या, जो भी अलौकिक रूप की समस्या, उन समस्याओं का समाधान हो रहा है। आज भगत परिवार दरबार छूटते जा रहा है। तो यदि आपके घर में कोई खेलता झूमता है, जगह जगह गए, नाम तरह तरह का नाम बताया, आपने अनेक प्रकार के उपाय किया, पूजा पाठ किया, किंतु आपका रक्षापाल नहीं हो रहा, कल्याण नहीं हो रहा, तब पचवा दरबार में सिद्ध जाती है। जय माता दी आसक्ति मां पचवा जी माता दरबार में हाजिरी लगाए। आप किसी प्रकार से कोई भी असाध्य रोग, बीमारी, जादू टोना टोटका सब जो भी समस्या होंगे, जगदम्बा माता काली के रूप में सब उसको पूर्ण किया जाएगा और आप भगत दया कृपा होगा। जिस प्रकार से पचवा दरबार में 9 रूप देवियों का यानी 9 देवियां मिल करके पचवा में दरबार बनाई, ये 10वां दरबार है। जिन जिन माताओं की, जिन जिन देवियों की जो शक्ति है, जगदम्बा ने अपनी शक्ति को प्रदान किया। जिस प्रकार से माता शारदा की शक्ति व्याप्त है, जिसके माध्यम से या मातृश्री सद्बुद्धि या शिक्षा संस्कार या फिर मातृश्री दुख निवारण सत्संग होता है। यानी माता शारदा की कृपा से, माता सरस्वती की, माता शारदा की कृपा से, दया से, उनकी कृपा से पचवा दरबार में यानी जो भी ज्ञान से संबंधित, जो अध्यात्म से संबंधित जो चर्चाएं होती है, जो भी शिक्षा संस्कार और सद्बुद्धि की चर्चा होते हैं, वे माता शारदा का दिन है, जिसके माध्यम से स्वयं आज भक्त का कल्याण तैयार हो रहा है और भगत पत्या की प्रदान हो रही है। माता काली धरा पर अवतरित होकर के पचवा में दरबार बना करके और जादू टोना टोटका भूत प्रेत इत्यादि से आज भक्तों को मुक्ति प्रदान कर रही है और आज भक्त का कल्याण तैयार हो रहा है। ज्वाला माता वो 2003 से निरंतर प्रज्वलित होती जा रही है। ज्वाला माता जी का दरबार के स्थान, ज्वाला माता जो निरंतर प्रज्वलित होती है। माता ज्वाला की कृपा अगर किसी भक्त पर हो जाती है, आज जगदम्बा माता ज्वाला अपनी कृपा प्रदान कर रही है भक्तों पर। ज्वाला माता की कृपा जिस भक्त पर हो जा रही है, स्वयं वो यानी उसका भविष्य उज्जवल हो जा रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर चला जा रहा है।
ये कहता है साथ आज यही कारण है कि दरबार से लगने के बाद में बच्चों को शिक्षा संस्कार सद्बुद्धि की प्राप्ति हो रही है, उनका भविष्य उज्जवल हो रहा है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आप चाहते हैं कि आप स्वयं आपके बच्चे पढ़ने लिखने में आगे जाए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप भक्त घर परिवार में सब जगदम्बा माता ज्वाला की कृपा हो, आप पचरुआ दरबार में हाजिर लगाए। प्रत्येक मंगलवार के दिन जगदम्बा महामाया की 108 दीपों से माता जी की आरती होती है, ज्वाला माता जी की आरती होती है, और जगदम्बा महामाया ज्वाला माता की ज्योति निरंतर प्रज्वलित होती चली आ रही है। अब ज्वाला माता की ज्योति का दर्शन करें, जगदम्बा के दर्शन का अवलोकन करें, ताकि महामाया आप पर अपने दया कृपा प्रदान कर सके और आपका कल्याण प्रदान हो सके और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आए। एक जगदम्बा की जिस रूप की आवश्यकता है, स्वयं उस रूप स्वरूप को धारण करके आज महामाया भक्तों को तार रही है, कल्याण कर रही है, भक्तों को भ्रम भटकार से मुक्त कर रही है। इसलिए आवश्यकता है आपके दरबार से लग जाने की। जिस बातें विगत वर्ष डॉक्टर बाबू गुलशन चंद महेश्वर जी की जन्मोत्सव पर काली माता का आगमन हुआ और काली माता ने पचरुआ में दरबार बना करके स्थान लिया और काली माता 100 रूपों से धरा पर अवतरित हो गई। आज पचरुआ उनका दरबार बन गया। आज असम के भगत का काली माता की चौकट से, काली माता के द्वार से आज भक्तों का उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है। इसलिए भगत का खेलना झूमना जब भी भ्रम अज्ञानता विश्वास तो उससे मुक्ति पा रहे हैं, उनका कल्याण हो जा रहा है। एकदम पश्चात इस पर सिद्धदात्री जय माता दी आसक्ति मां पचरवाली माता के दरबार में डॉक्टर बाबू गुलशन चंद महेश्वरी के जन्मोत्सव के अवसर पर स्वयं माता चिंतपूर्णी का आगमन हो रहा है। चिंतपूर्णी माता दरबार में स्थान ले जा रही है। भक्तों की समस्त चिंताओं का हरण करने के लिए, तमाम दुखों समस्याओं का समाधान करने के लिए, उज्जवल से मुक्त करने के लिए माता चिंतपूर्णी का आधार पर आगमन हो रहा है। आप भक्त जन भी जगदम्बा महामाया पचरवाली माता दरबार से लग जाए, समस्त देवियों का दर्शन करें, समस्त देवियों का दर्शन करके जगदम्बा के कृपा पात्र बने। जिस प्रकार से आवश्यकता है जगदम्बा अपनी कृपा और दया प्रदान कर रही है। तो आप भक्तजन दरबार से लग करके जुड़ करके दया कृपा के भागीदार बने और जो आदेश निर्देश होता उसका पालन करें। आप दया कृपा होगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि आप भक्तजन भ्रम भ्रांति में अंधविश्वास से फंस करके देवी देवता के नाम पर बलि न चढ़ाएं, किसी पशु पक्षी की बलि न चढ़ाएं, जगदम्बा महामाया को काम क्रोध मोह निमिषा और अहंकार की बलि चढ़ाएं। आप भक्तजन किसी के कहने में किसी जीव की हत्या न करें, क्योंकि जब तक जगदम्बा जीवदानी है, जगदम्बा किसी की जीव से प्रसन्न नहीं होती, जीवन दान देने से प्रसन्न होती है। हमें याद आया अभी 2-4 दिन के पूर्व मेरा कहीं आगमन हो रहा था, एक सरोवर था, शमशान घाट पास सरोवर था और देखा गया कोई मछुआरा कोई छोटा सा बच्चा मछली मार रहा था। एकदम अच्छा जो जाए क्या होता है उसका मतलब उसके जाल में क्या बोलते हैं एक मछली आकर के फंस गई। मेरे सामने मेरा ध्यान पड़ा कि उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दे, ताकि कम से कम मतलब आखिर सामने पड़ा उसको छोड़ दे, जीवदान दे दिया जाए। सही है। उसी प्रकार से आज पचरुआ दरबार में किसी जीव जंतु की बलि नहीं चढ़ाई जाती। जगदम्बा महामाया पचरुआ माता के दरबार में यानी साकार रूप से जगदम्बा पूजा पाठ को स्वीकार करके दया कृपा के भागीदार बनती है और आपका कल्याण होता है। तो आप भक्त पचरुआ दरबार से लगे हैं, अपने भ्रम अज्ञानता अंधविश्वास से परे हो जाए। किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी समस्या है, आपका किसी ने जादू टोना कर दिया है, किसी ने जाम कर दिया है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आ गया है, आप सोचते हैं आपका कार्य पूरा नहीं होता है, या फिर आपका ग्रह दशा खराब चल रहा है, आपका शरीर किसी ने बांध दिया है, किसी ने कोई प्रेतात्मा से परेशान है, या कोई पितृदोष है, या किसी प्रकार से कोई नकारात्मक ऊर्जा, किसी प्रकार से कोई भी समस्या है, आप पचरुआ माता दरबार में शरण आगत हुई। आज पचरुआ माता सर्वगुण सर्वकला संपन्न शक्तियों से पचरुआ दरबार के धरा पर अवतरित होकर के सब भक्तों को तार रही है, कल्याण कर रही है, मुक्ति मोक्ष प्रदान कर रही है। जो भगत जिस भाव से आ रहा है, जिस रूप से आ रहा है, जगदम्बा महामाया उसको प्रदान कर रही है। तो आवश्यकता है आपको जुड़ने की, लगने की। तो आप भगत दरबार से लगे, जुड़े, ताकि जगदम्बा की कृपा हो, दया हो और आपको सुनते हैं आपका कल्याण हो। तो आप खुशहाल है, आप भक्तों की मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिसके ध्यान से आप भक्तों के दरबार में हाजिर लगाया है, सही भक्तों का कल्याण हो। सही भक्तजन मन कर्म और वचन से जगदम्बा की पराशक्ति के भक्ति में लग जाए, ताकि आपकी जो भी मन की मनोकामना है उस कामना की पूर्ति हो सके, जो आपकी आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति हो सके और जगदम्बा आपका कल्याण कर दे, आपको स्वयं जिस आवश्यकता की आवश्यकता है आवश्यकता को पूर्ण कर दे, ऐसी मेरी इच्छा है। अपने मालिक जय माता।